गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास के तहत सभी विद्यार्थी जो आपके एग्जामिनेशन में एक पोर्शन है ट्रांसलेशन का, ठीक, तो छोटे छोटे ट्रांसलेशंस आप लोगों को बताए गए हैं। वो ट्रांसलेशन बेसिकली जो रिलेटेड है उसको हम कह सकते हैं कि आपका टेंस, मॉडल, ऑक्सिलरीज, बाकी सारी चीजों पर बताया गया है। और उसी में जो आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं, जिसका जिक्र करने वाले हैं, वो कि हम पैराग्राफ का ट्रांसलेशन किस तरीके से करते हैं। तो हम लोग आज से एक सीक्वेंस स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ ट्रांसलेशन का, और उस पैराग्राफ ट्रांसलेशन को आप लोगों को बताएंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, या ऐसे ट्रांसलेशन जो आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उसका हम जिक्र आप लोगों से करने चल रहे हैं कि किस तरीके से हम सारे रूल्स का प्रयोग करके लॉन्ग पैराग्राफ ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक, तो आज हम लोग एक जो ट्रांसलेशन ले रहे हैं वह ट्रांसलेशन हमारा देखते हैं कि किस पेपर में, मतलब कहां पर पूछा गया है। तो इसी को हम लोग लेते हैं और इसको बनाना सीखते हैं और किस तरीके से हम परीक्षा में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, अगर आपको ट्रांसलेशन अच्छे तरीके से आता है तो 15 नंबर का जो कंप्रेहेंशन है, कंप्रेहेंशन भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। क्योंकि ट्रांसलेशन जब हम सीखते हैं तो अंग्रेजी हमारी क्या होती है, स्ट्रांग होती है, अंग्रेजी हमारी मजबूत होती है। ठीक, हम लोग लेते हैं, देखिए ये आपके 2017 और 2019, मतलब कह सकते हैं कि 17 और 19 दोनों साल के पेपर में पूछा गया ट्रांसलेशन। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम हिंदी सेंटेंस लिखेंगे, फिर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा उसी के नीचे हम लिखेंगे। देखिए, इसमें लिखा है असफलता से हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। हम यहां से स्टार्ट करते हैं। लिखा गया असफलता से हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। देखिए, क्योंकि अब आप हिंदी भी लिखेंगे, क्योंकि अब यहां हमको केवल ट्रांसलेट नहीं कर देना है, बल्कि हम किस तरीके से ट्रांसलेशन करते हैं वो सीखना जरूरी है। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सेंटेंस के काइंड्स को जानते हैं कि कौन सा सेंटेंस का काइंड्स हमारा है। उसमें मॉडल ऑक्सिलरीज होगी, हेल्पिंग वर्ब होगा, टेंस होगा, क्या कैसे हम प्रयोग करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर पूर्ण विराम लगा है, मतलब फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया, इसका मतलब सेंटेंस हमारा असर्टिव है। ठीक, हम इसका सब्जेक्ट ढूंढते हैं, तो सब्जेक्ट हमको मिलता है हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। किससे? असफलता से। ठीक, असफलता, ठीक है, फेल्योर कह सकते हैं। ठीक, अब देखिए, हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, हम इसकी स्टार्टिंग यहां से करते हैं, वी शुड नेवर। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां पर मॉडल ऑक्सिलरीज का प्रयोग किया गया है, वो क्या है, शुड, चाहिए अर्थ लिखा गया है। एक जैसे मोरलिटी के लिए हम मॉडल ऑक्सिलरी शुड का प्रयोग करते हैं, हमने यहां पर लिखा वी शुड नेवर बी, वी शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड, ठीक है, किस पर? एट फेल्योर, एट फेल्योर। आपको लिखा गया वी शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड एट फेल्योर। देखिए, डिसअपॉइंटेड मतलब निराश होते हैं, यहां पर शुड बी का प्रयोग किया गया है, मॉडल ऑक्सिलरीज, नेवर बी डिसअपॉइंटेड, निराश नहीं होना चाहिए, किस पर? एट फेल्योर। देखिए, सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में यूज किया गया है, ध्यान रखिएगा। और यहां पर जो फेल्योर है वो प्रीपोजिशन किसका लिया है? एट लिया है, बाई नहीं लिया है। यहां पर हम कह सकते हैं कि हम कहते हैं हमें सफलता के द्वारा निराश नहीं होना चाहिए। सेंटेंस हमारा पैसिव, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट मतलब मेन करता है क्या है, फेल्योर है, ये हमारे ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। लेकिन सेंटेंस हमने किसमें बनाया? पैसिव वॉइस में बनाया। देखिए, ऑब्जेक्ट को यहां पर बी के रूप में यूज किया, शुड लगाया, नेवर बी लगाया, इसके बाद डिसअपॉइंटेड। ठीक है, तो आपको क्या हो गया? असफलता से हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। ओके,
देखिए अगला लिखा गया इसी में, असफलता हमारी आंखें खोलती है। मान लीजिए यहीं पर आगे लिखा, असफलता हमारी आंखें खोलती है। असफलता हमारी आंखें खोलती है, हमने लिखा। और आगे इसी में जोड़ा है, और हमारी कमजोरियों को हमें बताती है। और हमारी कमजोरियों को हमें बताती है। ठीक, अब देखिए एक सेंटेंस लिखा गया, असफलता हमारी आंखें खोलती हैं और हमारी कमजोरियों को हमें बताती है। चलिए, असफलता हमारी आंखें खोलती है, असफलता यहां पर सब्जेक्ट बना लिया गया है। अब इसका हम ट्रांसलेशन सबसे पहले करते हैं। असफलता हमारी आंखें खोलती है, तो यहां पर लिखा गया, ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा इसमें छूट गया है, हम चलिए इसको ले लेते हैं। फेल्योर, क्या लिखा गया? फेल्योर मतलब असफलता। खोलती है, देखिए प्रेजेंट टेंस है, यहां पर लिखा गया क्या? ओपन को हमने कर लिया ओपन्स, क्या? आवर आईज। क्या लिखा गया? फेल्योर ओपन आवर आईज एंड, ध्यान दीजिएगा, और हमारी कमजोरियों को हमें बताती है, एंड टेल्स अस आवर वीकनेस, एंड टेल्स अस आवर वीकनेस। वीकनेस मतलब कमजोरियां, देखिए सिंपल सा एकदम प्रेजेंट टेंस में आया। फेल्योर मतलब असफलता, ओपन्स खोलती है, आवर आईज हमारी आंखों को, एंड टेल्स और बताती है, ध्यान दीजिएगा, अस हमें, आवर वीकनेस हमारी कमजोरियों। ठीक, देखिए चूंकि पैराग्राफ ट्रांसलेशन है, हम इसको सीक्वेंस में कर रहे हैं, ये हमारा तीसरा है। इसका दूसरा टॉपिक है, हम उसको बता दे रहे हैं, चूंकि अभी आप लोगों को सीक्वेंस में गड़बड़ हो जाएगा। इसमें लिखा गया है, सफलता और असफलता दो बहनें। मान लीजिए ये दूसरा है, मतलब इसके बाद इसको लिखना था, सफलता और असफलता, सफलता और असफलता, ध्यान दीजिए, दो बहनें हैं। ठीक है, अब जुड़वा बहनें भी कर सकते हैं यहां पर, क्योंकि दोनों ध्यान रखिएगा, आती है जीवन में सफलता और असफलता। तो अब यहां पर देखिए दो सब्जेक्ट को हम एंड से जोड़े हैं, मतलब और से जुड़ा है, यहां पर क्या हो जाएगा आपका? सक्सेस एंड अनसक्सेस। सक्सेस एंड अनसक्सेस, क्या लिखा गया? आर टू सिस्टर्स, आर लिखा गया, यहां पर क्या लगाया गया? टू, SISTERS। ठीक है, अब आपका ये तो सेंटेंस आपका जो पैराग्राफ में पूछा गया ऐसा, असफलता से हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। असफलता नहीं, यहां सफलता और असफलता दो बहनें हैं, असफलता हमारी आंखें खोलती है और हमारी कमजोरियों को हमें बताती है। ठीक, इसके आगे लिखा गया, उन्हें दूर कर हम भविष्य में सफल हो सकते हैं। ये चौथा सेंटेंस है इसी का, उन्हें दूर कर, उन्हें मतलब असफलताओं को, उन्हें दूर कर हम भविष्य में सफल हो सकते हैं, हम भविष्य में सफल हो सकते हैं। देखिए एक आपका टॉपिक, उन्हें दूर करके, किन्हें दूर करके, ध्यान दीजिएगा, हम यहां से ले सकते हैं, हम भविष्य में सफल हो सकते हैं। यहां पर देखिए सकते हैं मतलब पावर शो किया गया,
मॉडल ऑक्सिलरी कैन का प्रयोग होगा। जैसे यहां पर चाहिए लिखा गया था, यहां हमने शुड का प्रयोग किया था। इसका क्या होगा? वी। इसके बाद कहा गया वी कैन सक्सेस इन फ्यूचर। वी कैन सक्सेस इन फ्यूचर। ठीक है। दूर करके, रिमूव मतलब हटाना होता है, बाय रिमूविंग देम। बाय रिमूविंग देम आपका सेंटेंस लिखा गया कि हम सफल हो सकते हैं बाय रिमूविंग देम। किसको? मतलब जो असफलता, जो हमारी कमजोरियां हैं, कमजोरियों को दूर करके हम क्या हो सकते हैं? सफल हो सकते हैं। कब? इन फ्यूचर। आपका ये हो गया। इसी के बाद हम छठा सेंटेंस लेते हैं जो इसमें दिया है, बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने प्रयोगों में असफल होते हैं। देखिए, बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने प्रयोगों में असफल होते हैं। अपने प्रयोगों में असफल होते हैं। एक सेंटेंस हमने लिखा। देखिए, बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने प्रयोगों में असफल होते हैं। अब यहां पर इवन का हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इवन का मतलब होता है यहां तक कह सकते हैं, लेकिन हम सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इवन द ग्रेट ग्रेट साइंटिस्ट। इवन बड़े बड़े के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ग्रेट साइंटिस्ट। साइंटिस्ट लिखा गया। क्या? फेल इन दियर प्रैक्टिकल। फेल इन दियर क्या हो गया? प्रैक्टिकल। ठीक है। अब यहां पर क्या आया? हमने लिखा बड़े बड़े वैज्ञानिक, मतलब द ग्रेट साइंटिस्ट। फेल मतलब असफल होते हैं, प्रेजेंट सेंटेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखा गया है। इन दियर प्रैक्टिकल मतलब किसमें? अपने प्रयोगों में। यहां तक कि अब आपका सेंटेंस लिखा गया। हमने देखिए कितना सेंटेंस, 1 2 3 4 और 5, 5 सेंटेंस लिख। तो 5 सेंटेंस अब आप लोग पहले इसकी हिंदी लिखेंगे, उसके बाद इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे, और इसको रूल को भी देखिए किस तरीके से इसको हम ट्रांसलेट किए। आया समझ में? अब इसको हम रफ करके हम लोग फिर आगे का ट्रांसलेशन करते हैं, किस तरीके से एक पैराग्राफ को पूरा किया जाएगा। क्योंकि नंबर घटाया गया इसका, पहले जो नंबर था ट्रांसलेशन का वो 10 नंबर का था, अब इसका नंबर 5 कर दिया गया है। तो हो सकता है कि पैराग्राफ में जो ट्रांसलेशन दे आपका 5 ही सेंटेंस का दे सकता है, लेकिन चूंकि अब हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग पूरा पैराग्राफ का ट्रांसलेशन सीखेंगे। ठीक है। अब देखिए, इसको रफ करके हम लोग आगे का सेंटेंस का जो रूल है उसको हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक। देखिए, अब इसमें आगे लिखा गया, बड़े बड़े योद्धा युद्ध के मैदान में पराजित होते हैं। बड़े बड़े योद्धा युद्ध के मैदान में पराजित होते हैं। देखिए, सब प्रेजेंट में दे रहा है, जबकि आपने ट्रांसलेशन कहानी स्टोरी बनती है तो पास्ट की बनती है, लेकिन कभी कभी ऐसा आता है कि इमेजिनरी होता है, प्रेजेंट में बनता है। अब यहां पर लिखा गया बड़े बड़े योद्धा, द ग्रेट वॉरियर्स। द ग्रेट वॉरियर्स। द ग्रेट वॉरियर्स आर डिफीटेड, are defeated in the battlefield, in the battlefield। ध्यान दीजिए, लिखा गया
द ग्रेट वॉरियर मतलब बड़े बड़े योद्धा। अब यहाँ बड़े बड़े के लिए आप लोग कंफ्यूजन होंगे कि हम क्या लगाएं, तो लिखा गया ना द ग्रेट वॉरियर्स मतलब बड़े बड़े योद्धा आर डिफीटेड। देखिए सेंटेंस हमारा पैसिव है इसमें, इन द बैटल फील्ड। कहां पर? बैटल फील्ड में। बाई किसके द्वारा? बाई देयर एनिमीज, अपने दुश्मनों के द्वारा। लेकिन हम चूंकि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, इसका ऑब्जेक्ट लिखा नहीं गया है, वो अपने अंदर अंडरस्टूड होता है, तो हम इसमें किस तरीके से पैसिव वॉइस का प्रयोग किया गया है हम लोग उसको किए, इसको हमने छठा मान लिया। अब हम सातवां ट्रांसलेशन लेते हैं। इसमें लिखा गया है महान नेता चुनाव में हार जाते हैं। महान नेता चुनाव में हार जाते हैं। ठीक है, सिंपल से ट्रांसलेशन है महान नेता। फिर हो गया ग्रेट लीडर्स। क्या लिखा गया? ग्रेट लीडर्स आर डिफीटेड। आर्टिकल भी लगा सकते हैं, द लगा लीजिएगा। द ग्रेट लीडर्स आर डिफीटेड। कहां पर? इन इलेक्शन। द ग्रेट लीडर्स, ठीक है। अच्छा, हार जाते हैं या मतलब कह सकते हैं आर लूज भी लगा सकते हैं, आर डिफीटेड इन इलेक्शन। हरा दिए जाते हैं मतलब किससे? अपने अपोनेंट के द्वारा। भले ही प्रेजेंट में हमने सेंटेंस किस पे बना लिया? पैसिव वॉइस पे बना लिया। इसी का आप दूसरा भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे लिखा गया, मान लीजिए हम इसी को कह सकते हैं ग्रेट लीडर्स लूज द इलेक्शन। इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ग्रेट लीडर्स लूज द इलेक्शन। इलेक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। हार जाते हैं, यहां पर लिखा गया, ये कह सकते हैं कि पैसिव वॉइस में सेंटेंस बना लिया, महान नेता चुनाव में हार जाते हैं। मतलब क्या होता है, किसी के द्वारा हार जाते हैं ना अपने अपोनेंट को द्वारा, तो सेंटेंस आप पैसिव में भी बना सकते हैं और एक्टिव में भी बना सकते हैं। आठवां ट्रांसलेशन है, यहां पर लिखा गया परंतु वे निरंतर प्रयास करते रहते हैं और एक दिन अवश्य सफल होते हैं। परंतु वे निरंतर प्रयास करते रहते हैं और एक दिन अवश्य सफल होते हैं। ठीक है, देखिए चूंकि ट्रांसलेशन है, अब एक तो ग्रामर का पार्ट है, ग्रामर में रिटन पार्ट है कह सकते हैं, तो इसको हिंदी और इंग्लिश लिखना जरूरी है, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन फिर भी अगर हमको सीखना है तो टाइम देना पड़ेगा। परंतु, परंतु के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं अब आपको पता होना चाहिए। यहां पर हम परंतु के लिए हम बट का प्रयोग करेंगे, बट वे दे, बट दे कीप ऑन ट्राइंग। कीप का मतलब होता है बना के रखना, जारी रखना। कीप ऑन का मतलब क्या होता है? जारी रखना। कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग, ट्राइंग का मतलब होता है प्रयास करना, जारी रखना। कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली एंड वन डे, एंड वन डे, एक दिन, दे certainly succeed, they certainly succeed, they certainly succeed। ठीक, अब आपका ये हो गया। अब इसी में हम आठवां ट्रांसलेशन लेते हैं। इसमें बहुत ज्यादा रूल नहीं है, परंतु के लिए हमने बट लगाया। केवल कीप ऑन का मतलब जारी रखना होता है, ट्राइंग का मतलब प्रयास, कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है लगातार, एंड वन डे दे सर्टेनली, एक दिन निश्चित रूप से वह क्या होते हैं? सफल होते हैं। ठीक, आठवां ट्रांसलेशन इसी में लिखा गया मार्ग की कठिनाइयों को देखकर हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए।
मार्ग की कठिनाइयों को देखकर हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। देखिए फिर चाहिए मॉडल ऑक्सिलरी आ गया, यहां पर फिर शुड का प्रयोग होगा हमें। वी शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड। सब्जेक्ट क्या हो गया, हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। वी शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड। Disappointed seeing the difficulties in the way. Seeing the difficulties in the way। मतलब मार्ग में आने वाली जो डिफिकल्टीज कठिनाइयां हैं उससे हमें कभी क्या नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। आया समझ में। अब यहीं पर हम लोग नेक्स्ट ट्रांसलेशन लेते हैं जो हमारा छठा, सातवां, आठवां, इन 9वां ट्रांसलेशन था। ये हमारा कौन सा हो गया, 10th नंबर पर जा रहे हैं। इसमें लिखा है यदि हम दृढ़ निश्चय कर लें तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। यदि हम दृढ़ निश्चय कर लें तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। असंभव नहीं है। अब लिखा गया यहां पर यदि का मतलब होता है इफ। क्या होगा, इफ वी हैव फर्म, मान लीजिए यहां पर हमने लिखा इफ वी हैव फर्म डिटर्मिनेशन, ठीक है। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल। यहां देखिए देयर का भी प्रयोग कर दिया गया, इंट्रोडक्टरी वर्ड। देयर इज नथिंग, ठीक है, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल क्या लिखा गया,